Yes, audible. कोई डाउट लूपिंग में? व्हाइल लूप के क्वेश्चंस में समझा है सब व्हाइल लूप का पार्ट? ऑनलाइन एवरीवन? यस। क्वेश्चन है क्या कुछ? What will be the output of this code? चला चला। यस यस। क्लासेस फर्स्ट हाँ, वो ज्वाइन किया था मैंने पीयूजी करके कब कौन से पैसे? और 3 दिसंबर वाली। ये अच्छा। सर आज ही मैं मतलब अगर रूम अगर देखना है और नेक्स्ट मंडे से ज्वाइन करता। रिकॉर्डिंग देख के आप पूरे वीक हाँ तो की कल और परसों रिकॉर्डिंग है। पूरे रिकॉर्डिंग देखना, तभी नहीं तो फिर अगले बैच में बैठना, क्योंकि वो समझेगा नहीं है, क्योंकि पूरे रिकॉर्डिंग कवर करो। यस यस। व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट बता के जाओ। नहीं आया तो इधर ही बैठोगे तुम पूरा दिन। नहीं नहीं, इसका ये कोड का आउटपुट। यस, ये कोड का आउटपुट बताओ। चलो दिवसभर बसायचं इथेच. जल्दी जल्दी, तुम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है. हाँ, 1 आएगा. 3 आएगा. हाँ यस. 5 आएगा. हाँ हाँ. क्विक. सब लोग यहीं पे बैठो पूरा दिन आज. हाँ, कंपाइलेशन एरर आ सकता है. हाँ यस, ऑनलाइन. यस, क्यों कंपाइलेशन एरर क्यों? क्योंकि बिना ब्रैकेट्स के हम एक ही लाइन तक लिख सकते हैं. अगर मल्टीपल लाइन हम उसके अंदर दे रहे हैं तो ब्रैकेट्स देना इंपॉर्टेंट है. Infinite loop. Infinite one. Because whenever we don't provide brackets, only one line belongs to loop. मतलब if else का जो रूल है वही इधर है ना. अब आता क्या माना लो, आता नहीं. अब वो तुमको करना पड़ेगा काम यहाँ पे बैठ के. ये क्यों आते हो यार ये सब तुम ये करके चीजें? हम ज्ञानेश्वरी प्रोवाइड करेंगे 1-2 दिन में, डोंट वरी. उसमें होता है सारा पार्ट. ठीक है. समझा क्यों? क्योंकि ओनली वन लाइन बिलोंग्स है, तो ए में कितना है? 1. 1 लेस देन 5 है क्या? यस. तो 1 प्रिंट हो जाएगा. अब ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू वाइल है, तो वाइल का स्कोप कहाँ पे खत्म हो गया? यही पे ना. पर वो लूप है, वो वापस जाएगा कंडीशन चेक करने. तो कभी ये प्लस प्लस हुआ ही नहीं, तो कभी कंडीशन फेल होगा ही नहीं, तो कभी आउटपुट 2 3 4 आएगा ही नहीं. हमेशा तुम्हें 1 1 1 1 मिलते रहेगा टिल इनफाइनाइट.
तो फिर क्लियर है और लाइक क्लियर है क्या? What will be the output? What will be the output? Quick. अरे आता तरी सांगा बाबा. सर हाँ सर 1 2 3 4 प्रिंट करेगा, देन आउटसाइड आके 5 प्रिंट करेगा. हाँ yes. What will be the output online? अरे रूल बताने के बाद तो ये बताना चाहिए ना तुम लोगों ने. a लेस देन 5 है तो a प्रिंट हो जाएगा. तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? 1 a बन जाएगा. 2 कंडीशन अभी भी ट्रू है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, a बन जाएगा. 3 कंडीशन अभी भी ट्रू है तो 3 प्रिंट हो जाएगा, a बन जाएगा. 4 कंडीशन अभी भी ट्रू है तो 4 प्रिंट होगा, a बन जाएगा. 5. अब 5 बनने पे कंडीशन क्या हो गई? फेल. तो तुम आ गए लूप के बाहर. लूप के बाहर ए क्या है? आउटसाइड वाइल ए कितना है? 5 है ना. तो फिर उसका आंसर आ रहा है अभी जस्ट 2 मिनट पहले कंसेप्ट पढ़ के. तुम्हारा क्या फायदा है फिर सी मॉड्यूल कंप्लीट होके पूरा? व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या करती है टाइम पास? काढा काय वही वगैरे काढा बाहेर. लॅपटॉपवर लिहिणार का? ते कसं लॅपटॉपवर करणार बेटा? मग काय आपलं काहीतरी ऍक्टिव्हिटी करायची म्हणून करायची. व्हाट विल बी द आउटपुट? ध्यान दो इधर. ए में कितना है?
1, फिर यहाँ पे आते ही सबसे पहले क्या रखा जाएगा? 1, तो 1 लेस देन 5 है क्या? यस, तो कंडीशन ट्रू। तुम नीचे आए तो क्या प्रिंट होगा? तो क्या प्रिंट होगा? 2, क्योंकि यहाँ पे इसने 1 रखा है, लेकिन नीचे के लाइन पे आते आते 2 बन गया ना। प्लस प्लस किधर हो रहा है? वाइल में हो रहा है ना। पहले रखा 1, लेकिन बाद में 2 बना ना वो। फिर 2 बनने के बाद वापस गए तुम कंडीशन चेक करने, ए ने यहाँ पे क्या रखा? 2 रखा, लेकिन नीचे आते आते वो क्या बन गया? तो 3 प्रिंट होगा ना। फिर ए ने यहाँ पे 3 रखा, नीचे आते आते क्या हो गया? 4, तो 4 प्रिंट होगा। ए ने यहाँ पे 4 रखा, तो नीचे आते आते क्या होगा? 5, तो 5 प्रिंट होगा। फिर ए ने आके यहाँ पे क्या रखा? 5। अब 5 लेस देन 5 नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी? फेल। तो तुम यहाँ पे आके ए प्रिंट करोगे, कितना? 1। अरे 1 कुठे काय संबंध? समझे? क्योंकि यहाँ पे 5 पे कंडीशन फेल हुई है, लेकिन ये प्लस प्लस हो चुका है ना। तो 2 3 4 5 एंड आउटसाइड वाइल 6। समझे एवरीवन? तो सिंपल रूल है, मैंने बोला है कि प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट कहीं पे चेंज नहीं होता है। वन लाइन बिलोंग्स टू वाइल, सारा ही पार्ट, तो तुम सारा ही काम कर सकते हो ना इसमें। कितना भी मैं प्रिंटफ डालू, कुछ भी डालू, कोई भी लाइन वो वहां पे लिखू, तो तुमने सॉल्व करते आना चाहिए तुम्हें ये। यस, ऑनलाइन। एनी अदर डाउट? क्वेश्चन है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है क्या कुछ? क्या आगे बढ़े? कल के असाइनमेंट में, मतलब 0 1 2 असाइनमेंट में किसी को डाउट है कुछ? काम करो तुम, तुम्हारा काम करो, कंप्लीट करो, टेस्ट का तो भी आउटपुट लाओ। यस, हाँ है। क्लियर है? असाइनमेंट किए सब लोगों ने? अपलोड कर रहे हो गिटहब पे? ओके। तो वाइल है तुम्हारे पास, उसी तरीके से तुम्हारे पास एक लूप है फॉर। अब ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ वाइल से हो सकता है, फॉर से नहीं हो सकता? या फॉर से हो सकता है, वाइल से नहीं हो सकता? ऐसे 2 काम बताओ। सर माइनस से बड़ी कंडीशन अब होती है जब मतलब वो एक ग्रुप में काम कर सकते हैं। काम कौन सा है? मतलब जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक। नहीं, काम मीन्स क्या है? 10 नंबर प्रिंट करवाना है, प्राइम फाइंड आउट करना है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ऐसा कुछ मुझे काम करना है, कुछ तो भी ऐसे करना है। तो ऐसा कौन सा काम है जो वाइल से होता है, फॉर से नहीं होता है? या फॉर से होता है, वाइल से नहीं होता? यस, ऑनलाइन। सारे काम तो होने चाहिए बस, क्योंकि दोनों में इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन और इम्प्लीमेंटेशन। परफेक्ट लॉजिकल आंसर। ऑनलाइन, क्या लगता है? ऐसा कौन सा काम है? तो ऐसा कोई काम नहीं है। जितने भी काम वाइल लूप से होते हैं उतने फॉर से होंगे, जितने भी फॉर से होते हैं उतने वाइल से होते हैं। तो फिर क्यों चाहिए फॉर? अननेसेसरी फॉर लेके बैठे क्या हम? फॉर क्यों चाहिए फिर? फॉर की जरूरत क्या है? सर सिंटैक्स सिंपलीफाई करते हैं। सिंटैक्स सिंप्लीफाई देता है, और और इस अगर इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करना हो तो वाइल में हो सकता है कि कोई यूजर से उस पार्ट को स्किप करते हैं, कोड इनको राइट में चले जाता है, और में हमें पहले करना
वाइल में इनफाइनाइट जाने के चांसेस है, और हाँ, रिड्यूस रिस्क ऑफ इनफाइनाइट लूप, करेक्ट। तो समझते हैं, यहाँ पे मैं 10 बार नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 1, फिर मैं बोलता हूँ जब तक a लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं है तब तक a को क्या करो, प्रिंट करो, और a को क्या करो, प्लस प्लस। ठीक है। अब अगर इस केस में मैं ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखना भूल जाता हूं तो क्या होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। क्लियर एवरीवन? और एक स्टेज में लेट से मैं ये इनिशियलाइजेशन करना भूल गया तो क्या होता है, तो क्या होता है, लूप में जाएगा। क्या गारंटी लूप में जाएगा? नहीं जा सकता है लूप में। ए में अगर गार्बेज वैल्यू 1 है या 0 है या 3 है 4 है, घूमेगा ना लूप। या फिर तू जो बोल रहा है नहीं जाएगा, वो भी हो सकता है, गार्बेज ही 100 आ गया तो कैनॉट बी प्रिडिक्टेड। समझ में आ रहा है? कैनॉट बी प्रिडिक्टेड। तो इनिशियलाइजेशन अगर नहीं है तो प्रिडिक्ट नहीं होगा। या बहुत सी बार तुम्हारी गलती क्या होती है यहाँ पे कि चलो मैं बोल रहा हूँ अल्टरनेट नंबर प्रिंट करो या ओनली इवन नंबर्स प्रिंट करो, 1 से 100 के या 1 से 10 के रेंज में के ओनली इवन नंबर्स प्रिंट करो। तो तुम ऐसे बोलोगे इफ a mod 2 exactly equals to 0, तो क्या करो, प्रिंटर a, राइट। और यहां पे तुमने a प्लस प्लस करना चाहिए ताकि नंबर आगे बढ़े। लेकिन बहुत से लोग गलती से क्या कर दिए, इस इफ के अंदर a प्लस प्लस कर, इफ के अंदर कर दिए, तो अब नंबर है 1 तुम्हारा, तो 1 mod 2 तो होता नहीं है, राइट। तो इफ में नहीं जाएगा, लेकिन प्लस प्लस भी नहीं होगा ना, नंबर 1 ही रहता रहेगा हमेशा। तो क्या लग रहा है, इनफाइनाइट लूप। तो चांसेस कितने ज्यादा है इनफाइनाइट लूप लगने की, राइट। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्योरली सबसे लास्ट वाला काम था ना, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लास्ट में होना ही चाहिए। तो अगर तुम्हें कुछ इस तरीके से सिंटैक्स मिलता है कि भाई ये जो इनिशियलाइजेशन है, ये जो कंडीशन है, ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ये 3 अलग अलग जगह पे लिखने की जगह तुम ये एक ही लाइन में लिख पाते हो, तो तुम्हारे चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएंगे ना। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इसके लिए आया फॉर लूप। फॉर लूप बोल रहा है कि ये जो इनिशियलाइजेशन है तुम यहां पे कर सकते हो, राइट। कंडीशन जो है वो तुम यहाँ पे लिखोगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो यहाँ पे करोगे, और यहाँ पे तुम्हारा पूरा क्या करोगे, कोड जो भी है। तो कैसे वर्क करेगा फॉर लूप, ए बी सी एंड डी। तो ए मीन्स तुम्हारा इनिशियलाइजेशन, यहां से आओगे तुम बी पे, चेक होगी कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है तो तुम जाओगे सी के अंदर, और फिर तुम जाओगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चेक करने, और तुम बी सी डी बी सी डी बी सी डी घूमते रहोगे कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक। मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं बोला ए बी सी डी, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ ए बी, और ये पूरा पार्ट किस में आ जाता है, सी में आ जाता है। तो अलग से डी नहीं है पार्ट, जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है तुम्हारा वो कोड का ही पार्ट है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मिस होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंडिविजुअल पार्ट है, तो उसके वजह से वो मिस होने के चांसेस कम है। समझ में आ रहा है? क्लियर? और एक एडवांटेज क्या, कि अभी आगे के कंपाइलर्स, कुछ कंपाइलर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, इसलिए मैंने बोला है 6.3 यूज करो, राइट। कि तुम यहाँ पे इंटीजर a इज इक्वल टू 1 लिखे, राइट। अब ये a का काम होने के बाद a चला जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कहाँ पे है, लूप के बाहर, वाइल के ऊपर। तो इसके वजह से वो वाइल चले जाने के बाद भी वहां पे मेमोरी छोड़ के जाएगा। लेकिन फॉर तुम्हें ये ऑप्शन देता है कि तुम ये इनिशियलाइजेशन जो है फॉर के अंदर भी कर सकते हो। मतलब ही जैसे ये लूप खत्म हो जाएगा ये वेरिएबल भी वैनिश हो जाएगा।
गेटिंग द पॉइंट? I में जो increment और एक लगता है उसको reach नहीं होगा। नहीं, वाइल में जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है तुम कहीं पे भी कर सकते हो, राइट। फॉर में तुम स्पेसिफिक कहाँ पे कर रहे हो? लास्ट में, लेकिन नॉट नेसेसरी फॉर में ऐसे कर रहे हो, मतलब ही फॉर जो है तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? a इक्वल्स टू 1, a लेस देन और इक्वल टू 10 और a प्लस प्लस, ये दोनों ब्रैकेट तुम क्या करोगे? खाली छोड़ दोगे, राइट। पर वो बोलेगा भाई खाली छोड़ रहा है और ये दो सेमीकोलन क्यों अननेसेसरी लगा रहा है? फिर अगर तुझे खाली ही छोड़ना है तो इसको फॉर क्यों बोल रहा है? फिर इसको व्हाइल बोलना। समझ में आ रहा है? इसको व्हाइल बोल, अननेसेसरी क्यों ये कर रहा है? फॉर ये बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हें वो फैसिलिटी देता हूं कि तुम ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही लाइन में कर सकते हो। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे और एक फायदा क्या होगा? ये तुम्हारा जो लाइन का कोड है कौन सा? इंटीजर a इज इक्वल टू 1 वाइल a लेस देन और इक्वल टू 10। फिर तुमने बोला यहाँ पे प्रिंट ए प्लस प्लस, इतना कोड लिख, राइट। ये वाइल की मदद से है। यही कोड अगर तुम फॉर की मदद से करना चाहते हो तो क्या करोगे? फॉर इंटीजर a इज इक्वल टू 1, या ऐसे करता हूं, यहाँ पे इंटीजर a लेता हूं, a लेस देन और इक्वल टू 10 a प्लस प्लस, यहाँ पे तुमने क्या बोला? प्रिंट परसेंट डी ए, राइट। कितने लाइन लगे तुम्हें यहाँ पे? 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे कितने लाइन लगे? 1 2 3 4 और 5। अब इसमें भी तुम एक लाइन कम कर सकते हो क्योंकि डिक्लेरेशन तुम्हें अंदर अवेलेबल है, राइट। तो कितने लाइन लगे? 1 2 3 और 4। अगेन व्हाइल लूप में अगर ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू है तो तुम ब्रैकेट अवॉइड कर सकते थे, लेकिन व्हाइल के केस में वन लाइन बिलोंग नहीं है, ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट देना जरूरी है। लेकिन फॉर के केस में मैं हटा सकता हूं ना, क्योंकि फॉर के केस में ओनली वन लाइन बिलोंग है, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये उसी लाइन का पार्ट है, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये जो पार्ट है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 लाइन में होने वाला कोड तुम्हारा कितने लाइन में हो रहा है? 2 लाइन में हो रहा है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? 2 लाइन में हो रहा है। अब तुम यहाँ पे बोलोगे कि सर हम यहाँ पे भी कम कर सकते हैं क्या? मैं ये हटाता हूं, ये हटाता हूं और a प्लस प्लस कहाँ पे करता हूं? यहाँ पे। फिर भी मैक्सिमम 3 लाइन तो तुम्हें लगेगी, राइट। 3 लाइन तो लगे ही, प्लस तुमने ये क्या किया है? जुगाड़ किया है। एकदम नॉर्मल तरीके से तुम्हें करते आया क्या वो पार्ट? नहीं। तो व्हाइल लूप की जगह पे फॉर लूप तुम्हें क्या करेगा? थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन करके देगा। समझ में आ रहा है? रीडेबिलिटी बढ़ाएगा, स्ट्रक्चर्ड वे में देगा, मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ा सा आसानी से कर पाओगे, एरर ऑफ क्या बोलते हैं अपना इनफाइनाइट लूप कम हो जाएंगे, इनफाइनाइट लूप के चांसेस, राइट। अगर किसी ने इधर लिखा ही नहीं है प्लस प्लस तो आएगा इनफाइनाइट, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन? तो फिर अगर EV से अगर फॉर होगा तो फिर 5 नहीं होगा ना। नहीं ना, होगा ना, बताता हूं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है एवरीवन? एवरीबडी यहां तक की क्लियरिटी है क्या? काय म्हणतो आता चाललं ना 2 मिनिटं आधी, एकच 1 मिनिट पण नाही झालं तुला येऊन, तुझे तो नहीं होनी चाहिए ना क्लियरिटी। फिर तो समझेगा, रुक बताता हूं। तो फिर फॉर लूप हमें क्या करेगा? उस तरीके से सिंप्लीफाइड सिंटैक्स प्रोवाइड करेगा। तो फिर व्हाइल लूप की क्या जरूरत है? फिर हमें हटा ही देना इसको, हटा ही दे, फिर सीधा फॉर लूप ही यूज करते हैं। व्हाइल लूप की क्या जरूरत है फिर, अगर काम आसान हो रहे? यस, ऐसा है ना। व्हाइल लूप काय को यूज करने का? फिर व्हाइल लूप तो सिलेबस में ही नहीं होना चाहिए ना।
सीधा फॉर ही इंट्रोड्यूस करके देते तो मेरा और आसान हो जाता पार्ट, फिर while की क्या जरूरत है? यस, अरे while की क्या जरूरत है एवरीबडी, बताओ। तो सिनारियो ये है कि while और for दोनों जरूरी है, वो डिपेंड करता है कि तुम कब क्या यूज करने वाले हो, राइट? तो हाँ बिल्कुल, फॉर में इफ एल्स फॉर में इफ एल्स का ये क्या क्वेश्चन हुआ? जो अगर तुम्हारा while का स्कोप है उसी तरीके से फॉर का स्कोप है, जो while में लिख सकते हो फॉर में भी लिख सकते हो, सारा एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। प्रिंटिंग के लिए थोड़ी है वो, बस। क्लियर है? तो बात यह है कि जहां पे तुम्हें स्टार्टिंग और एंडिंग पता नहीं होता है, दैट टाइम गो विथ while लूप। और जब तुम्हें स्टार्टिंग और एंडिंग पता होता है तो बेटर गो विथ फॉर लूप। मतलब ही you have to keep taking notes while I am teaching, या you have to keep listening while I am teaching। तो यहाँ पे तुम्हें पता है मैं कब रुकने वाला हूँ? क्या बोला मैंने यहाँ पे फिर? कब तक आई एम टीचिंग? नहीं बोला क्या 12:30? मैंने क्या बोला? while I am teaching। मतलब तुम्हें एंडिंग पता है क्या? तो क्या यूज किया मैंने यहाँ पे? आई विल टीच फॉर 1 hour, आई विल टीच फॉर 1 hour। क्लैरिटी है कि नहीं कि 1 घंटे तक ही पढ़ाऊंगा? तुम्हें क्लैरिटी है 1 घंटे बाद रुकना है, तो किससे जा रहे हो तुम? फॉर से जा रहे हो। समझ में आ रहा है कब क्या यूज करना है? तो काम दोनों से दोनों हो सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो जो फॉर है तुम्हारा, जो इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ले रहा है, इंटरनली खुद को while में ही कन्वर्ट कर देता है बाद में, राइट? लेकिन रीडेबिलिटी लिखोगे तो तुम वैसे ना मिस नहीं करोगे ना तुम चीजें लिखना। तो अभी ये वाला पार्ट समझो कि मेरे पास है एक इंटीजर नंबर 1 2 3, राइट? मैं सम ऑफ डिजिट करना चाहता हूं, तो मैंने बोला while नंबर ग्रेटर देन 0, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये हुआ मेरा कोड। अब कल को ये जो नंबर है हार्ड कोडेड की जगह पे कैनएप की मदद से भी आ सकता है। ठीक है, तो इस कोड को अगर मैं कन्वर्ट गया करने गया फॉर में, तो मेरा वो स्कैनएफ वाला लॉजिक यहाँ पे आएगा। मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड है ना सिंटैक्टिकल वे में देखा जाए तो। स्कैनएफ करना चाहिए कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट मिसमैच हो गया, प्रॉब्लम हो गया, क्यों अननेसेसरी? नंबर ग्रेटर देन 0 ये मेरा कंडीशन है, और मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है? ये। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो ये लिखूंगा मैं, तुम्हें नंबर ऑफ लाइंस कम भी लगेंगे, लेकिन इधर स्कैनएफ यूज करना, इधर ये डिक्रीमेंट वाला लॉजिक लगाना, ये फॉर में करना चाहिए क्या? नहीं। तो बेटर इसके लिए क्या जाना चाहिए मैंने? while ही जाना चाहिए। क्लियर? अगेन अब इंटीजर a इज इक्वल टू 1, अभी जो हमने कोड देखा while a लेस देन और इक्वल टू 10, और फिर क्या? printf a एंड a प्लस प्लस। अब ये केस में मुझे शुरू कहाँ से करना है पता है, एंड कहाँ से करना पता है, तो ये वाला सिंटैक्स सिंप्लीफाइड किस में होगा? फॉर में होगा ना। समझ में आ रहा है ऑनलाइन? तो while की जरूरत मुझे बहुत से बार पड़ सकती है। किस तरीके से? मुझे एक काम करना है रिपीटेटिव, मुझे एक काम करना है रिपीटेटिव, तो मैं क्या लिख रहा हूं? while 1 कि भाई इनफाइनाइट चलता रहे चलता रहे चलता रहे। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं एक इफ की कंडीशन लगा के क्या करूंगा? ब्रेक। समझ में आ रहा है? जब एक इफ की कंडीशन लगा के ब्रेक करूंगा। ये काम तुम फॉर से अगर करने जाते हो तो तुम फॉर 1 ऐसे नहीं बोल सकते, तुम्हें ये 2 सेमीकोलन देने ही पड़ेंगे सिंटैक्स सेटिस्फाई करने के लिए। तो वहां पे while यूज करोगे ना इस केस में, क्योंकि तुम्हें एंडिंग नहीं पता, रुकना कहाँ पे हो फिलहाल नहीं पता। स्टार्टिंग एंडिंग पता है तो फॉर से जाओ, नहीं तो किससे जाओ? while से। लेकिन अब किसी को तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर ये 1 कहाँ से आया, तुमने तो while में कंडीशन बोलना चाहिए। तो कंडीशन नहीं होता है ना, इफ में कंडीशन था क्या? इफ क्या लेता था?
नॉन जीरो है तो ट्रू में जाता था, जीरो है तो फॉल्स में। तो उस तरीके से व्हाइल भी क्या लेगा, व्हाइल भी इंटीजर ही लेगा। कंडीशन मतलब क्या, आज तुमने व्हाइल में a लेस देन 10 लिखा, इसका मतलब ही क्या, तुमने क्या यूज किया, रिलेशनल ऑपरेटर, और वो क्या देता है, तो घूम फिर के यहाँ पे व्हाइल में क्या आने वाला था, 1 या 0 ना। मतलब व्हाइल क्या ले रहा है, व्हाइल इज ऑल्सो नॉट टेकिंग कंडीशन, व्हाइल इज टेकिंग इंटीजर। जावा में जाके क्या बदलेगा, बस व्हाइल बुलियन लेगा। मुझे 1 की जगह पे ट्रू लिखना पड़ेगा, उसको इनफाइनाइट चलाना है तो, समझे। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन ऑनलाइन। यहां तक की क्लियरिटी है क्या, क्वेश्चन है इस पे कुछ किसी को, और तुम बताओ कि क्या कर सकते हैं फॉर और व्हाइल में, पर्पस क्या है वगैरह, वो समझना है डिटेल में, काम कहाँ पे क्या है। इट्स नॉट ऑलवेज राइटिंग डेफिनेशन, 5 मार्क का डिफरेंस, फॉर में और व्हाइल में डिफरेंस क्या है, वो सिनारियो नहीं। तुम मतलब आप किस कैसा एग्जाम्पल, वही तो बताया ना, सम ऑफ डिजिट करना है तो तुम फॉर से भी कर सकते हो, ये इतने स्मॉल लेवल पे नहीं होता है, समझ। आइडेंटिफाई बताता हूँ ना मैं कैसे करना है। अभी क्या कर रहे हो तुम, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोड किया है कि तुमने इसीलिए टू चेक द नंबर इज स्ट्रांग और नॉट, तो उसमें 2 वाइल लगे होंगे तुमको, लगे क्या ऑनलाइन, नंबर स्ट्रांग है या नहीं चेक करने के लिए 2 वाइल लगे क्या, ये किया कि नहीं किया। स्ट्रांग नंबर, स्ट्रांग नंबर मतलब कैसा नंबर, फैक्टर का सम। जिसका फैक्टर का सम वही नंबर आता है, राइट। तो उसके लिए 2 वाइल लगे होंगे ना। तो तुमने शुरू किया होगा, इंटीजर नंबर है तुम्हारे पास 145, राइट। फिर तुमने बोला होगा कि भाई जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पहले क्या करो, रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10। फिर इस रिमाइंडर का तुम्हें क्या निकालना था, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के लिए तुमने एक कोड लिखा होगा, तुमने यहाँ पे पहले एक इंट फैक्ट बनाया होगा 1, राइट। फिर बोला होगा व्हाइल क्या, फैक्ट का क्या लेना देना, एक फैक्ट लिया होगा, एक आई लिया होगा 1 से, फिर व्हाइल आई लेस देन और इक्वल टू रिमाइंडर। तो क्या, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, राइट। और यहाँ पे क्या किया होगा, आई प्लस प्लस। बट यहाँ पे तुम्हें रियलाइज होगा कि अरे ये जो पार्ट है पूरा, ये तो फॉर लूप से होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग पता है और मुझे एंडिंग भी पता है, और मेरा सिंपल एक लाइन का पार्ट है जहाँ पे आई प्लस प्लस करने की जरूरत पड़ रही है, राइट। तो ये प्लस प्लस कल को मिस हो गया इधर से, तो यही कोड तुम किस तरीके से लेके आते हो, यही कोड तुम इस तरीके से लेके आओगे कि भाई फॉर, फिर तुम बोलो ये हटाओ यहां से, मैं फॉर के अंदर ही बना लूंगा, आई लेस देन और इक्वल टू रिमाइंडर आई प्लस प्लस एंड ओनली 1 लाइन बिलोंग्स टू फॉर, इसलिए सॉर्टेड हो गया ना, समझे क्या। लेकिन ये भी तुम फॉर में कर सकते थे, व्हाइल वाला, लेकिन यहाँ पे तुम्हें नहीं पता है नंबर कब टूटने वाला है, क्या टूटने वाला है। तो यहाँ पे जो भी तुम्हारी सम है, सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्ट, और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, और बाकी वो जो टेम्पररी वेम्पररी स्टोर करना है वो सब। तो यहाँ पे व्हाइल यूज किया, यहाँ पे फॉर यूज किया, समझे। तो अपने आप आता है वो। प्राइम नंबर के केस में क्या यूज करोगे, कौन सा लूप यूज करोगे, प्राइम नंबर के कोड के लिए कौन सा यूज करोगे लूप, एवरीबॉडी। प्राइम नंबर के केस में कौन सा लूप यूज करोगे,
तो जो कि पता रहेगा ना स्टार्ट में। फॉर लूप यूज करोगे क्योंकि तुम्हें पता है 2 से लेके लेस देन नंबर तक जाना है और सिक्वेंशियली जाना है प्लस प्लस करते हुए। समझे? क्लियर है कि नहीं? प्रिंट टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल प्रिंट करना है, फॉर यूज करोगे क्योंकि पता है 1 से लेके 10 तक जाना है। समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीबॉडी? परफेक्ट नंबर क्या यूज करोगे? फॉर यूज करोगे क्योंकि पता है 1 से लेके वो नंबर तक जाना है, फैक्टर्स निकालते जाना है। नंबर को तोड़ना है क्या उधर? नहीं, तो नंबर को तोड़ना नहीं है ना, राइट? तो जो मेरा कैलकुलेशन है सिंपल प्लस प्लस माइनस माइनस के है, तो बेटर आई विल गो विथ फॉर लूप। बट कंपल्सन है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कंपल्सन नहीं है। मुझे फॉर के काम वाइल में, वाइल के काम फॉर में करते आने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कौन सा इनिशियलाइजेशन है, कौन सा कंडीशन है, कौन सा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। बट वो भूल ना जाऊं मैं, इंक्रीमेंट रह ना जाए, इसलिए मोर रीडेबिलिटी वगैरह के लिए क्या चाहिए मुझे? फॉर लूप। नहीं तो वाइल से भी मेरे काम हो सकते हैं कि नहीं सर? हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है सिनारियो कि कब क्या यूज करना चाहिए या कौन सा यूज करोगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस से तुम्हें वो पता चल ही जाता है। प्रैक्टिस से तुम्हें रीडेबिलिटी के तौर पे तुम्हें वो अंदाजा आ ही जाता है। इसी कोड को अगर फॉर में कन्वर्ट करना होता तो क्या करता मैं? फॉर नंबर इक्वल्स टू 145, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं करना, राइट? फिर यहाँ पे बोलता नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, तो ये डिक्रीमेंट यहाँ से हटा देता बस, तो ये फॉर में कन्वर्ट हो जाता, राइट? फॉर में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन ये डिक्लेरेशन बाहर करो, फिर यूजर से स्कैन यहाँ करो, राइट? यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते। और ये तो हार्ड कोडेड वाला पार्ट है ना अभी फिलहाल, पर ये कल को यूजर से आएगा कि नहीं? मतलब तुम्हें पता है क्या शुरू कहाँ से होने वाला है? समझ में आ रहा है? शुरू कहाँ से होने वाला है पता नहीं ना तुमको? क्लियर? यूजर से आने वाला है यहाँ पे वो वाला पार्ट, तो बेटर उसको वाइल से ही जाओ ना, क्योंकि आगे तुम्हें लगने वाला है वो यूजर से स्कैन होने वाला है। तो इतना ही सर मैं इधर स्कैनअप लिखूंगा, तो एक ब्रैकेट कम ज्यादा हो गया तो तुझे सिंटेक्स का एरर आएगा। इससे अच्छा स्कैनअप पहली लाइन पे यूज करना। समझे? क्लियर है यहाँ तक? Yes. ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करो। So for loop से पहले ही स्कैन करके वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दी। हाँ, फॉर लूप के पहले ही स्कैन करके वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर दी। फॉर लूप के ऊपर ही पहले पहले ही, लिखने से पहले ही स्कैन कर ली वैल्यू जस्ट से हाँ, एंड वेरिएबल में स्टोर कर दी। तो फॉर लूप नहीं चलेगा। तो मैं कहा नहीं बोल रहा हूँ चलेगा, लेकिन 2 बार क्यों करेगा? फिर अगर तू वैल्यू ऊपर कर लिया, राइट, वैल्यू ऊपर स्कैन कर लिया, मतलब इनिशियलाइजेशन तेरा हो गया है, मतलब तू ये इनिशियलाइजेशन का डब्बा खाली रखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नंबर लिखूंगा इधर नंबर लिखेगा? और के अंदर क्यों लिखूंगा? लेकिन ऑलरेडी मेरा नंबर स्कैन हो चुका है, और इधर तो नंबर लाके लिखेगा, क्या फायदा है उसका? वो फिल इन द ब्लैंक भरने जैसा है। इसका वर्किंग है क्या? कुछ वर्किंग नहीं है ना, कुछ असाइनमेंट है क्या इधर? कुछ असाइनमेंट जो करना था, डिक्लेरेशन असाइनमेंट ऊपर कर लिया तूने, तो यहाँ पे कुछ फायदा है क्या? तो यहाँ पे नंबर लिख के टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? यहाँ पे खाली भी रख सकता है। लेकिन वो बोल रहा है अभी खाली भी क्यों रख रहा है? खाली भी क्यों रख रहा है? सिंटैक्स से ऐसा देता हूं ना कि उधर एक ही वैल्यू कंडीशन ही, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं चली, राइट? एम्प्टी क्यों रख रहा है? तो उस चीज को समझ में आ रहा है क्या कि वाइल यूज करो बोलेगा ना उसकी जगह पे? तो वही तो मैं बोल रहा हूं। तो टास्क तुम्हारा ये है कि तुम्हारे जो भी असाइनमेंट है, तो वो सारे असाइनमेंट्स तुम्हें फॉर से और वाइल से दोनों से करके देखने हैं। कि एक बार वाइल से किए होंगे तुमने कल, आज वही असाइनमेंट तुम्हें फॉर से करना है। वो असाइनमेंट फॉर से करोगे तो तुम्हें कुछ कुछ जगह पे रियलाइज होगा कि क्या सिंप्लीफाइड है। इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज कि सर इधर लाइन कम लग रही है, लाइन कम नहीं, सिंटैक्स रीडेबल है क्या? तो तुम वो डिसाइड करोगे वाइल अच्छा है या फॉर अच्छा है। सिंपल केस में जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं होते हैं, वी गो विथ वाइल।
And when we know the number of iterations, we go with for. For हमें more optimizations देता है, reliability देता है as compared to while. ठीक है, बट while की भी जरूरत हमें दे सकती है, राइट? तो while अच्छा है या for अच्छा है? दोनों अपने डिपेंड्स ऑन योर सिनारियो, डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो ऐसा अच्छा बुरा नहीं होता है प्रोग्रामिंग, राइट? बुरा होता है तो निकाल ही दिया जाता है ना सीधा फिर. क्लियर? यस, ऑनलाइन क्वेश्चंस. क्लियर है यहां तक? क्लियर है क्या एवरीबॉडी? सो सेम कल का टास्क क्या, 1 to 100 प्रिंट करो, सम ऑफ डिजिट करो, फैक्टोरियल का कोड करो, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना किसी भी दिए नंबर का. ठीक है, ये 3 करो पहले.
बट आपने अभी बोला था कि 5.2 नीले रंग का डेव सी प्लस प्लस है क्या तेरा? नहीं चलेगा ना फिर, वही तो लाल रंग का लेने बोला था। तो दूसरे जो कंपाइलर होता है कंपनी में जो यूज होता है उसमें चल दूसरे क्या सभी तरफ चलता है, इक्लिप्स वगैरह आगे सभी तरफ चलेगा ना, ये सी का कंपाइलर नहीं अलाउ करेगा, 5.2 वाला अलाउ नहीं करेगा बस। ओके इसलिए तो बोला है 6.3 इंस्टॉल करो। करता यस, ऑनलाइन कोई डाउट आया तो बोलो।
Yes, any difficulty, doubt? Pranali, Samiksha, Pushkar, Anjali, Arshada. समीक्षा, पुष्कर, चलो कमेंट्स में डालो जो जो हुआ है अब तक। क्विक यस, मैं बताता हूँ, बाकी लोग कमेंट करो और जो जो किया है अब तक का वो कमेंट करो।
यस, किसी को एरर ऑनलाइन में, किसी को एरर वगैरह आ रहा है कुछ? ओके, सो ध्यान दो इधर, कैसे बिल्ड करना है लॉजिक, या कैसे समझना है, या फॉर्मूला कैसे आता है। फैक्टोरियल निकालना किसी नंबर का मतलब क्या? जैसे 5 का फैक्टोरियल हम बोल रहे हैं, मतलब ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? तो क्या ना ऐसे 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 5, राइट? फिर क्या ना ऐसे 5 इंटू 4 इक्वल्स टू, फिर 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120 इंटू 1 अगेन 120। ये एक पार्ट है। और क्या ना इसे 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 इंटू 4 5 120। क्लियर है? ये दोनों सिनारियो क्लियर है क्या एवरीबॉडी? तो फिर अगर मैं इसको नंबर बोलता हूं, राइट? तो अगर मैं इसको नंबर बोलता हूं या इसको मैं आई बोलता हूं, तो मेरा आई शुरू कहां से हो रहा है? आई शुरू कहां से हो रहा है? 5 से। और जा कहां तक रहा है? 1 तक। एवरीबॉडी, एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं इस चीज को फैक्ट बोलता हूं, मतलब इस वेरिएबल को अगर मैं फैक्ट बोलता हूं, तो कैन आई से दिस वेरिएबल इज आल्सो फैक्ट? क्योंकि ये सेम है। तो इनिशियल लेवल पे जो मेरा फैक्ट है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं इसको यूज किस में करने वाला हूँ? RHS में, राइट? तो पहला फैक्ट क्या है मेरा? 1। और उसके बाद मेरा फैक्ट अपडेट होता जाएगा, जो मैं अगले इटरेशन के लिए यूज करूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये मल्टीप्लाई इज कॉमन, राइट? तो क्या फॉर्मूला बना मेरा? फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। और कब तक करना है मुझे ये? जब तक आई 1 नहीं होता तब तक। और आई शुरू कहां से करना है? 5 से, राइट? तो मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा या क्या कोड बनेगा कि भाई फॉर आई इक्वल्स टू 5। 5 मतलब ये कल को ये तुम्हारा नंबर होगा जो भी है। आई क्या क्या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, और आई गलत, माइनस माइनस ना, आई कम होते जा रहा है ना, आई माइनस माइनस। और उस बीच तुम्हारा फैक्टर फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। क्लियर है यहां तक? सेम अगर तुम इस चीज की बात करते हो, इस कोड की बात करते हो, तो तुम अगर इसको आई बोलते हो, तो तुम्हारा आई कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेके 5 तक, राइट? इसको तुम क्या बोलोगे? फैक्ट। तो इसको भी तुम क्या बोलोगे?
फैक्ट, ये तो सेम ही है ना, समझे? तो फॉर्मूला क्या है, वही है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, बट इस बार आई कहां से जाएगा, 1 से लेके, तो लेस देन और इक्वल्स टू 5 और प्लस प्लस, तो दैट यू हैव टू डिसाइड, पेन पेपर पे समझोगे तुम ये फॉर्मूला क्या बनता है, कैसे मुझे लूप चलाना है, क्या काम करवाना है। क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर है क्या? कोई इस तरीके से बोल सकता है क्या कि मेरे पास क्या है, एक नंबर, ठीक है, मेरे पास क्या है, ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे बताता हूं मैं प्लीज, मेरे पास क्या है, नंबर, और ये नंबर मुझे क्या करते जाना है, नंबर इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 5, और ये नंबर मुझे कम करते करते जाना है कहां तक, 1 तक, समझ में आ रहा है, 1 तक। तो कैन आई से वाई नंबर ग्रेटर देन 1, राइट, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू नंबर माइनस माइनस, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू नंबर माइनस माइनस ना, मेमोरी डायग्राम से समझो, मेमोरी डायग्राम से क्या समझो, नंबर में क्या है 5, फैक्ट में क्या है 1, तो 5 ग्रेटर देन 1 है क्या, यस, तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू नंबर में कितना है 5, तो फैक्ट इनटू 5 कितना आएगा 5, और फिर नंबर कितना बनेगा 4। अब तुम वापस इटरेशन के लिए आए, तो क्या माइनस माइनस है ना इधर, 4 बनेगा, अब 4 बनने के बाद वापस क्या किया तुमने, कंडीशन चेक की, अभी भी 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो फैक्ट कितना आ जाएगा, फैक्ट कितना आएगा, पहले का 5 और अभी का 4, फैक्ट आएगा 20, और नंबर कितना बन जाएगा 3, 3 अभी भी 1 से बड़ा है, तो फैक्ट आ जाएगा 60, नंबर बन जाएगा 2, अभी भी 1 से बड़ा है, तो फैक्ट बन जाएगा 120, और नंबर बन जाएगा 1। तो अब 1 से बड़ा है क्या, कंडीशन फेल, तुम बाहर आए, फैक्ट में कितना है, बट इससे गड़बड़ क्या होगा, इससे गड़बड़ ये होगा कि ये नंबर बन जाएगा तुम्हारा 1। कल को तुम्हें अगर ऐसा मैसेज प्रिंट करना है कि फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, तो तुम नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास वो नंबर अवेलेबल नहीं है। तो फिर यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो सकता था, तुमने वो नंबर किसी टेम्पररी में रखना चाहिए था, व्हाटएवर जो भी है, समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या एवरीवन? तो इस तरीके से कोई इसको इस तरीके से भी कर सकता है, समझे, टेस्ट, ये कोड भी चल जाएगा, लेकिन ये सी में चलेगा सिर्फ, क्योंकि वाइल्ड टेक्स्ट इंटीजर, जावा में नहीं चलेगा, क्योंकि वाइल्ड टेक्स्ट बुलियन, तो ये सी में चलेगा किस तरीके से, कुछ नहीं, बस एक इटरेशन तुम्हारा एक्स्ट्रा होगा, नंबर कितना है तुम्हारा अभी 1, तो 1 मतलब ट्रू है, तुम अंदर आए, यहाँ पे 1 रखा, मतलब 120 इंटू 1, वापस से क्या आएगा 120, और नंबर क्या बन जाएगा 0, तो नंबर 0 बनेगा तो लूप फेल हो जाएगा ना, समझे, नंबर 0 बनेगा लूप फेल हो जाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक, राइट, जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक, मतलब वाइल, समझ में आ रहा है, या फिर हम बोल रहे हैं कि 1 से लेकर 5 तक जा, मतलब फॉर फॉर 1 to 5, समझे, ऑनलाइन एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस? ये समझ में आया क्या? क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है? तो नेस्टेड लूप मतलब कि अभी तुम्हें फॉर समझा है, वाइल समझा है, तुम ट्रेसिंग कर सकते हो, राइट,
तुम ट्रेसिंग कर सकते हो ना, कोई भी अगर कोड में तुम्हें दूं तो तुम ट्रेसिंग करके मेमोरी डायग्राम निकाल सकते हो। मेमोरी डायग्राम निकाल के दिखाओ। ये कोड लिखना है। ठीक है, लिखना मीन्स लिखना नहीं है। अरे ताई, वो तो फिर छोटा बच्चा भी बता देगा क्या आएगा। तो मेमोरी डायग्राम पेन पेपर पे ट्रेस करके फाइंड आउट करना है ए बी और सी में क्या वैल्यू आएगा। समझे क्या? तो ए बी और सी जब मैं प्रिंट करूंगा बाहर आके तो क्या वैल्यू आएगा, या चाहिए तो एक्स भी प्रिंट करो, मैं एक्स ऊपर डिक्लेयर करके रख देता हूँ ताकि वो बाहर भी प्रिंट हो सके। स्टार्ट। ट्राई करो, नहीं आया तो नहीं आया, कोई टेंशन नहीं है। सर 1 से 500 में से निकालना है हमारे। वो जो भी कोड दिखा है मैंने, जो भी कोड लिखा है मुझे भी नहीं पता इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, रैंडम कोड लिखा है मैंने, उस कोड का कोई एक रिलेटेबल मतलब कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है वो। रैंडम मैंने कोड लिखा है, मेरा कहना है बस उस कोड को तुम्हें क्या करना है, ट्रेस करना है और फाइंड आउट करना है ए बी सी और एक्स क्या आते हैं। समझे ऑनलाइन करना क्या है तो।
सर और के अंदर सी इक्वल टू सी पर बी इक्वल टू एक्स लिखा है, तो सी में तो कुछ है नहीं, तो गार्बेज कैसे प्रेडिक्ट करें? So the question is C is equal to C plus B plus X. तो C में गार्बेज है, तो अभी आगे का आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये कब डिटेक्ट हुआ? तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मेमोरी डायग्राम का इंपॉर्टेंस वो है। तो अब ये कंक्लूजन से तुम्हें ये समझ में आया कि भाई आगे का डिस्कस करके फायदा नहीं है कुछ, क्योंकि आगे के कैलकुलेशन बिगड़ने वाले हैं। किसके? सी के कैलकुलेशन बिगड़ेंगे, लेकिन बाकी लोगों के बिगड़ेंगे क्या कैलकुलेशन? नहीं, सी के कैलकुलेशन बिगड़ने वाले हैं। सी बाकी कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, बट स्टिल तो सी हम जाते हैं लेट से 2 से। सी शुरू करते हैं 2 से, लेकिन ये समझ में आ रहा है क्या? तुम उसको गार्बेज रख के भी आगे का प्रिडिक्ट कर सकते थे। सी का क्लैरिटी नहीं आता, बस सी गार्बेज बोलते तुम रैंडम एक वैल्यू लेके। अब C2 ले लो लेट्स और आगे बढ़। तो वही डिटेक्ट होना इंपॉर्टेंट है।
डन हो गया, आया है तो कमेंट करो। ठीक है करो, टाइम लग रहा है तो डोंट टेक टेंशन। Yes, online. Let me know once it is done. बताओ। ठीक है, फाइव हम्म। बी का ऐसे सी का 70 और एक्स का 6। बी का कितना आया? 6। ओके, और सी का 70 सी का 70, एक्स का 6। यस, ऑनलाइन। अरे कमेंट करो कोई, क्या आया है आंसर? आया नहीं आया? A5 B6 C70 X6। ठीक है, नहीं भी आया है तो ध्यान दो इधर, दैट्स फाइन। नहीं भी आया है तो भी इधर ध्यान दो। लाइन नंबर्स लिखे, ठीक है। तो इनिशियली तुम्हारा क्या बना है? ए विथ 1, बी विथ 5, सी विथ 2, एक्स विथ गार्बेज। क्लियर? अब तुम आए लाइन नंबर, कौन से लाइन पे आए तुम? ऑनलाइन अभी आंसर करना है सबने, क्विक। अभी तुम कौन से लाइन पे आए? लाइन नंबर 4 पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लाइन नंबर 4 पे कंडीशन ट्रू है क्या? ए छोटा है क्या 5 से? यस, तो तुम अंदर आए, तुमने बोला x इज इक्वल टू a+2। व्हाट इज इन x? गार्बेज, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आरएचएस में क्या है? a कितना है, और उसके में 2 ऐड किए, मतलब x में कितना आ गया? x कितना आ गया? 3। x 3 आने के बाद तुम आया लाइन नंबर 7 पे। लाइन नंबर 7 पे आने के बाद अब क्या बना है? i। अब जाके i बना, और i में कितना आया? 1। तो 1 3 से छोटा है क्या?
यस, तो 1 3 से छोटा है, तो तुम लाइन नंबर 9 पे आए। 9 पे आने के बाद तुम बोल रहे हो b इज इक्वल टू a प्लस आई। a में कितना है और i में कितना है, तो b में कितना आएगा, तो ये 5 ओवर राइट होके b में कितना आएगा 2। अब ये कोड क्या करता है क्या नहीं, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं ट्रेस करते जा रहा हूं, बस कुछ भी हो सकता है उसमें। तो फिर आया लाइन नंबर 10 पे। लाइन नंबर 10 पे मैं बोल रहा हूँ c इज इक्वल टू सी प्लस बी प्लस एक्स। तो c में क्या है, c में है 2, b में क्या है 2, x में क्या है 3, मतलब कितना 7। तो c कितना आया तुम्हारा 7, राइट। C7 आने के बाद कहां पे आए तुम, कौन से लाइन पे आए, C7 आने के बाद तुम कौन से लाइन पे आए एवरीबॉडी, C7 आने के बाद तुम कौन से लाइन पे आए, मैंने लाइन नंबर लिखे है वहां पे, तुम कौन से लाइन पे आए, तुम आए लाइन नंबर 7 पे, क्योंकि अभी भी ये लूप खत्म नहीं हुआ है। तो तुम लाइन नंबर 7 पे क्या करके आए, आए प्लस प्लस, मतलब आई कितना किया तुमने 2। आई 2 करने के बाद कंडीशन अभी भी ट्रू है, तुम अंदर आए, तुमने बोला a प्लस आई, ए में कितना है अभी भी 1, तो आई में कितना है 2, तो 1 प्लस 2 कितना 3, और वो 3 किस में डाल रहे हैं हम, तो b में क्या आ जाएगा 3। तुमने वापस बोला है c प्लस बी प्लस एक्स, सी में कितना है 7, बी में 3 और x में 3, मतलब तुम्हारा नया c क्या आएगा 13, नया c आएगा 13। अभी भी लूप खत्म हुआ क्या, नहीं। तो तुम वापस जाओगे लाइन नंबर 7 पे और आई बन जाएगा तुम्हारा 3। तो अब कंडीशन क्या होगी, फेल। अब कंडीशन फेल होगी तो आई मेमोरी से चला जाए, आई लूप के अंदर बना था ना, तो आई चला गया। अब तुम आए लाइन नंबर 12 पे, और लाइन नंबर 12 पे तुम बोल रहे हो ए कितना हो गया 2, और फिर लाइन नंबर 12 से तुम जाओगे लाइन नंबर 4 पे, और लाइन नंबर 4 पे तुम कंडीशन वापस चेक करोगे नंबर छोटा है क्या, तो नंबर छोटा है क्या, यस। तो तुम अंदर आए, x इज इक्वल टू ए प्लस 2, तो x कितना हो गया, a में है 2 और प्लस तुम्हारा 2, x बन गया तुम्हारा 4, और x 4 बनने के बाद वापस i बनेगा नए से, i होगा 1, i 1 है, कंडीशन 2 है, b इज इक्वल टू ए प्लस आई, मतलब a में कितना है 2 और ये i कितना है 1, तो तुम्हारा नया b क्या आएगा 3, नया भी आएगा 3। तो पहले का 13, अभी का 3 और x कितना है 4, कितना टोटल 20। तो c कितना है तुम्हारा 20, i बन गया 2, i 2 बन गया, कंडीशन ट्रू है। तो a कितना है 2 और i कितना है 2, मतलब b बन जाएगा तुम्हारा 4, और तुम बोल रहे हो पहले का 20, 4 और 4 कितना आएगा, c आएगा तुम्हारा 28, i बन जाएगा तुम्हारा 3, तो कंडीशन फेल, तो i मेमोरी से निकल गया। फिर तुम आगे आए लाइन नंबर 12 पे, a कितना कर दिया तुमने 3, a 3 करने के बाद वापस कंडीशन ट्रू है, तो x कितना बनेगा, x बनेगा a का 3 और अभी 2, मतलब ही क्या बनेगा 5, a बनेगा 5, i में क्या है वापस 1, 1 लेस देन 3 है क्या, यस। तो b इज इक्वल टू a प्लस आई, व्हाट इज इन i 1, व्हाट इज इन b, सॉरी a 3, तो i कितना बनेगा तुम्हारा 4, सॉरी b कितना बनेगा तुम्हारा 4, b तुम्हारा 4 बनने के बाद तुम बोल रहे हो कि पहले का 28, अभी का 4 और ये 5, कितना 37, फिर i बन गया तुम्हारा 2, फिर तुम बोल रहे हो क्या b इज इक्वल टू a प्लस आई, मतलब ये 3 प्लस 2, तो b बन गया तुम्हारा 5, तुम बोल रहे हो ये 5 ये 5 10 और ये 37, मतलब ये पूरा 47, और i बन गया तुम्हारा 3, तो ये लूप खत्म, राइट, i चला गया। फिर a बन गया तुम्हारा 4, a बन गया 4, तो वापस तुम अंदर आओगे, अंदर आने के बाद पहले x इज इक्वल टू a प्लस 2, मतलब तुम्हारा x बनेगा कितना 6,
x बनेगा 6, फिर तुम अंदर आओगे, i बनाओगे, i बनेगा 1, फिर b बनेगा तुम्हारा a प्लस i, मतलब ही b बनेगा तुम्हारा 5, ये 4 और ये एक 5। 5 के बाद तुम बोल रहे हो कि ये 5, ये 47 और ये 6, राइट, मतलब क्या 48 58, राइट। तो कितना बन गया तुम्हारा ये 58, सी कितना बन गया, करेक्ट है ना 58, Yes, sir. तो 58 बन गया और आई बन गया तुम्हारा 2, कंडीशन ट्रू है। वापस अंदर आए, बी में तुमने बोला कि ए प्लस आई, मतलब ये कितना 6, राइट 6, तो 6 के बाद तुमने बोला कि 6 प्लस 58 मतलब 12 मतलब 60 मतलब 70, तो टोटल सी कितना आया तुम्हारा 70, सी आया 70, आई बन गया 3, तो आई वैनिश हो गया, राइट। मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद a प्लस प्लस हुआ, मतलब a बन गया कितना 5, मतलब कंडीशन क्या है फेल। अब मैं आया सीधा लाइन नंबर 13 पे, मतलब लाइन नंबर 13 के आगे, राइट। तो अब लाइन नंबर 13 के बाद मेरा मेन का आखिरी लाइन है, मतलब मेरा प्रोग्राम खत्म। तो मेरा प्रोग्राम अगर खत्म हो रहा है तो मेमोरी में मेरे पास क्या क्या है, ए में है मेरे पास 5, बी में है मेरे पास 6, सी में है मेरे पास 70 और एक्स में है मेरे पास 6, और आई मैं प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि आई मेमोरी में ही नहीं। समझ में आ रहा है, तो कब क्या वैनिश हो रहा है क्या नहीं, तो ये समझ में आया क्या एवरीवन। तो पहले का अटेम्प्ट छोड़ो, पहले के तुम्हारे आंसर करेक्ट आए नहीं आए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अब ये ट्रेस करके समझाने के बाद तुम्हें समझ में आया क्या कि मेमोरी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और मेमोरी डायग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है एवरीवन ऑनलाइन। तो ये क्लिक हुआ है क्या कि बिना कंपाइलर यूज किए भी हम सब लोगों का आंसर सेम आ सकता है, बिकॉज मेमोरी डायग्राम वाला पार्ट है। और ये कोई सेंस नहीं है कोड का, रैंडम लिखा है मैंने, कुछ भी लिखा है, हर बैच में मैं कुछ भी रैंडम लिखता हूं, क्लियर। तो क्या आएगा उसका आंसर, इसके लिए तुमने माइंड में पहले से पूरा क्या रखना चाहिए, 0 रखना चाहिए, राइट, कुछ भी गार्बेज नहीं रखना चाहिए। तब तुम, नहीं तो क्या होता है, तुम पैलिंड्रोम का कोड करने जाते हो तो कोड कुछ भी हो 1 to 1 का तुम्हारा 1 to 1 ही आता है रिवर्स, क्योंकि तुम माइंड में लेके चल रहे हो कि ये पैलिंड्रोम है, राइट। तो मेरा कहना है कि पैलिंड्रोम छोड़ो, तुमने क्या करना चाहिए, तुमने स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए कि क्या हुआ है वहां पे, कैसे कवर कर रहा है। तो ये समझ में आया क्या लूप कैसे काम करते हैं। देखो ये 2 मिनट का सिंटैक्स है, व्हाइल लूप फॉर लूप दुनिया भर को पता है, या बहुत से लोगों ने कॉलेजेस में यूज भी किया है। तुम्हें डिफिकल्टीज क्यों जा रही है इसके साथ काम करने के लिए या लॉजिक बिल्ड करने के लिए, तुम्हें इस तरीके से इसका वर्किंग नहीं पता है कि कब क्या खत्म होके कहाँ पे जाता है, कहाँ पे क्या जंप करता है। तो मेमोरी डायग्राम की क्लियरिटी नहीं है तुम, मेमोरी डायग्राम एक बार तुम्हें समझ में आ गया, तुम चीजें विजुअलाइज करने लग जाते हो। और जो लॉजिक बिल्डिंग के लिए भी तुम स्टक हो, लॉजिक बिल्डिंग के लिए स्टक क्यों हो, तुम्हें रूल्स नहीं समझे तो गेम कैसे खेलोगे ना, राइट। तो तुम्हें ये रूल समझाना है पार्ट, राइट। इट्स नॉट अबाउट सिंटैक्स समझाना सिर्फ कि ऐसे लिखते हैं वैसे लिखते हैं, राइट, वर्किंग कैसा है इंटरनली। तो ये परफेक्टली मैच हुआ है कि नहीं एवरीवन ऑनलाइन, आर यू गेटिंग द पार्ट। एरर जो है तुम्हारा वो तो वैसे हैंडल कर पाओगे ना तुम। अब ये वाले केस में तेरा 70 जो है वो गलत आता पहले केस में, क्योंकि सी में क्या था गार्बेज, या कॉमन सेंस से भी मैं इसके 2 वेरिएबल निकाल सकता था। कैसे, कॉमन सेंस से भी मैं ए और बी का वैल्यू निकाल सकता था, क्योंकि मुझे पता है ए फेल होगा 5 पे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ए क्या रहेगा 5। समझ में आ रहा है, मुझे ये क्लियरिटी है कि भाई ए अगर 5 पे फेल हो रहा है मतलब ए का लास्ट वैल्यू क्या रहेगा 4, इस लूप के अंदर ए का लास्ट वैल्यू क्या रहेगा 4, और इस लूप के अंदर आई का लास्ट वैल्यू क्या रहेगा 2, तो 4 + 2 6। तो मैं यहाँ पे क्विकली एमसीक्यू लेवल पे अगर होता, एमसीक्यू लेवल पे होता तो मैं वो डिटेक्ट करके देख लेता ना कहाँ पे ए 6 है और क्या ए 5 है और बी 6 है, वो ऑप्शन टिक कर देता, समझे। रही बात एक्स की, तो एक्स भी सॉर्टेड है, मुझे पता है कि आखिरी का ए क्या रहेगा 4, तो उसमें 2 ऐड करूंगा तो एक्स भी मिल जाएगा मुझे। सी की क्लियरिटी मुझे नहीं है, बस क्यों, क्योंकि ये सारे लूप पे, इस आई पे, इस बी पे वो सी डिपेंडेंट
है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सी पहले का सी प्रिजर्व करके रख रहा है, नहीं तो पहले का नहीं रखा होता तो फिर ये भी सॉर्टेड था कि आखिरी का बी है 6 और आखिरी का एक्स है 6, तो 6 और 6 12। समझे? तो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिक, लॉजिकल थिंकिंग है। जैसे तुम एप्टीट्यूड सॉल्व करते हो, लॉजिकल कॉन्ट्स, जो भी लॉजिकल रीजनिंग, ये सब अंडरस्टूड ऑनलाइन। यहां तक क्लियरिटी है क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, या इससे तुम्हें क्या समझ में आया? ऑनलाइन कमेंट्स में डालो। मुझे पता है मेमोरी डायग्राम नया होता है बहुत से लोगों को, कहीं नहीं पढ़ाया जाता, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा तुम्हें बहुत से जगह, ढूंढ के देखो नहीं तो कोई मेमोरी डायग्राम एक्सप्लेन नहीं करता है, और मेमोरी डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। हम सबसे अलग इसलिए है क्योंकि हम मेमोरी डायग्राम पढ़ाते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्वेश्चंस ऑनलाइन, क्वेश्चंस करो। समझ में आया क्या बताओ? नेस्टेड लूप पे असाइनमेंट आएगा, सिंपल असाइनमेंट होगा वो। सिंपल क्या? फाइंड दी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, राइट? तो 1 से 100 के बीच में के अगर प्राइम नंबर फाइंड करने हैं, तो लेट से मेरे पास क्या है, एक नंबर 13, ये प्राइम चेक करने के लिए तुम सारा लॉजिक लिखते हो। मैं बोल रहा हूँ कि भाई 1 से 100 के बीच में, मतलब तुम ये पूरा लॉजिक लिख के यहाँ पे डिसीजन लेते हो ना कि ई फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 तो प्राइम, एल्स नॉट प्राइम। अब मैं बोल रहा हूँ कि 1 से 100 के बीच में के नंबर्स, मतलब ही तुम्हें 13 से लेना देना नहीं। तुम पहले 1 लेके आओगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे तुम 100 तक जाओगे ना, और चेक करते रहोगे प्राइम है या नहीं। तो फिर यही काम एक लूप कर सकता है कि नहीं, 1 से लेके तो 100 तक। और जिस नंबर को तुम 13 दे रहे थे, वहां पे तुम क्या दोगे, राइट? और ये सारा का सारा कोड तुम्हारा पहले का प्राइम नंबर का किया हुआ किसके अंदर आएगा, ये पूरे लूप के अंदर आएगा, राइट? क्लियर है? अब तुम यहाँ पे बोलोगे क्या कि भाई हमने खुद ही बोला है, हमने क्या बोला है, नहीं नहीं नहीं, अभी हाँ अभी के लिए बोल रहे हो ना समीक्षा तुम, अभी डमी में आएगी क्योंकि मैंने वो लाइन नहीं लिखी है, मैं ये लास्ट लाइन में लिख देता हूँ प्रिंट एफ जो भी है, तो वो प्रिंट हो जाएंगे। अभी के केस में नो आउटपुट, क्योंकि प्रिंट एफ नहीं लिखा है। लेकिन प्रिंट एफ लिखता भी हो तो क्या आएगा, वो तो क्लियर है ना सबको, समझे? यस, इधर ध्यान दो। तो रेंज वाला कोड अगर तुम्हें आता है आज, तो पैलिंड्रोम, प्राइम, एमस्ट्रॉन्ग ये ऑलरेडी तुम कर चुके हो। अब तुम्हें उसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज मीन्स एक रेंज में कितने ये नंबर्स है। तो 1 से 100 का तुमने लूप चलाया, तो फिर तुमने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, ऐसे 100 तक तुम देते रहे, और उसने बोला तुम्हें नंबर प्रिंट करने। अब तुम खुद ही बोल रहे हो कि ये सारे प्राइम नंबर्स है, तो नॉट प्राइम का सवाल आता है क्या? तो तुम ये वाला एल्स हटा दोगे, नहीं तो क्या होगा, 100 आउटपुट आएंगे, प्राइम, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, प्राइम, जो भी आता है उस सीक्वेंस में। लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे नॉट प्राइम की जरूरत नहीं है। अब क्या आउटपुट आएंगे, अब प्राइम 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 नहीं, प्राइम 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 ऐसा आउटपुट आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मुझे प्राइम नहीं प्रिंट करना है, मुझे वो नंबर ही प्रिंट करवाना है। तो ये मैसेज बदल के तुम क्या बोल दोगे, बस प्रिंट एफ आई या नंबर, आई बोलो या नंबर बोलो, एक ही है दोनों, समझे? तो कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या, यहाँ पे एक लूप लगाने की जरूरत पड़ी। अब ये मैं इतना डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं ये हिंट दे रहा हूं बस। तुम आज कल में, मतलब कल परसों में ट्राई करो, तो तुम्हें ये समझ में आएगा। क्लियर है? तो कल परसों नहीं होगा सेशन, बट कल मातोश्री में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट प्लस इंपॉर्टेंट सेशन है। तो 11 बजे
आना है सबने, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो है उनको लिंक आएगा ऑनलाइन ग्रुप पे, तो वो 11 बजे ज्वाइन करो कल। क्लियर? अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस व्हाइल लूप फॉर लूप में। क्लासरूम उधर वाला, पता है या नहीं पता है? फिर हाँ क्यों बोला? हाँ बोला। हाँ, अरे क्यों करते हो ऐसा? नहीं पता है तो नहीं बोलो ना यार। यही पे है पास में, मैं देता हूँ लोकेशन। क्लियर है? यस, समझ में आया कि आज का पास मेमोरी डायग्राम क्लियर है क्या? मेमोरी डायग्राम हेल्पफुल है क्या? जो लोग पहले आईटी में पढ़ के आए हैं उनको तो वो हमेशा वाव मोमेंट होता है कि ये कुछ नया है, या इतना डेप्थ में नहीं जाते हो तुम, सुना होता है तुमने बस मेमोरी डायग्राम ऐसा कुछ। क्लियर? Yes, so that's it for today. Thank you.